कैसे आया था वैसे 64 वाले का? 0 to 255 बताया तो था। हाँ सर, 0 से 255 तो था, लेकिन उस क्वेश्चन के हिसाब से तो डॉट जीरो उसी। वाला नेटवर्क एड्रेस के लिए सेव हो जाएगा। कैसे? 256 होते हैं ना, 2 raised to power 8। हम्म। एक मिनट चलो, ध्यान से उतर गया होगा, बताता हूँ उस दिन जब। हाँ, ये तो आपने बताया था कि भाई जो लोकल एरिया है ना, उसमें क्लास सी वाला नेटवर्क एड्रेस मिलेगा ना आपको। ये दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ रखा है, लोकल एरिया वाला नहीं है ये। हाँ अच्छा, लोकल एरिया वाला हो या कुछ हो, ठीक है। उसमें भी जो चीज़ थी वो ये बताई थी। एक मिनट, हमने ये बताया था कि जो भी होता है नेटवर्किंग डिवाइस में, जो IPv4 होता है। एक मिनट, ठीक है। हम्म। जो मेरा IPv4 होगा, ठीक है, उसमें 32 बिट का एड्रेस होता है, ठीक है। इसमें 8 बिट के 4 ऑक्टेट होते हैं। ऑक्टेट नहीं, वो होते हैं पूरे 8 बिट के, मतलब 4 सेक्शन होते हैं, ठीक है। हाँ ये जी वाले सर। किया था। तो इसमें हाँ वो बत्तीस। के बराबर होगा 2 raised to power 8 डॉट 2 raised to power 8 डॉट 2 raised to power 8 डॉट 2 raised to power 8, ये था। 0 से हम्म। लेके 255 तक वैल्यू आएगी। हाँ जी। करवाया था ना। हाँ जी। अब उस दिन जब हमने करवाया था तो इसमें बताया था ना कि नेटवर्क डिवाइसेस अगर निकाला जाएगा तो नेटवर्क डिवाइसेस हमेशा क्या होगा, 2 raised to power n-2। हम्म। याद आया? क्योंकि जो डॉट जीरो आएगा वो किसके लिए होगा, वो नेटवर्क एड्रेस के लिए सेव होगा, है ना। और दूसरा एड्रेस के लिए। और जो डॉट 55 होगा ये किसके लिए होगा, ब्रॉडकास्ट के लिए, है ना। तो सर ये ब्रॉडकास्ट है? क्या, ब्रॉडकास्ट का मतलब होस्ट एड्रेस है? नहीं, ब्रॉडकास्ट का मतलब ये होता है कि जैसे कई बार हम क्या करते हैं, एक तो होती है 1 to 1 कम्युनिकेशन, यानी कि यहाँ पे एक आईपी एड्रेस है और यहाँ पे एक आईपी एड्रेस है, ठीक है। हम्म। इसका मतलब है यहाँ पे एक कंप्यूटर है और यहाँ पे एक कंप्यूटर है, तो ये क्या कर रहा है, एक कंप्यूटर सीधे दूसरे कंप्यूटर को जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। बट कई हम्म। बार एक मैसेज आता है ना, जैसे नोटिफिकेशन होती है हमारी या कुछ भी हो जाता है, जैसे गूगल नोटिफिकेशंस की अगर मैं बात करूँ, तो वो क्या होता है, एक उसमें सेंडर होता है बट जो रिसीवर होते हैं वो मल्टीपल होते हैं, होते हैं, हाँ जी। है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। अब जो पैकेट भेजा है मैंने, ठीक है, उस पे क्या होता है, सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस दोनों रहता हम्म। है ना। अब उसको ये कैसे पता चलेगा कि इसको नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर है सबके पास भेजना है, क्योंकि हर एक आईपी तो एक इंडिविजुअल एड्रेस को आइडेंटिफाई करती है ना। हम्म। तो उसमें क्या होता है, जैसे जो रिसीवर का आईपी एड्रेस होता है ना, जहाँ पे डेस्टिने रिसीवर का नहीं, सॉरी, जो डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस होगा, हाँ जी। वो डेस्टिनेशन के एड्रेस में .255 मिलेगा, ठीक है, लास्ट में प्रॉक्सी में हाँ डॉट जी। 255। तो उसका मतलब क्या होगा कि नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं इन सब के पास पहुंचा दो, ये होता है ब्रॉडकास्ट। सर हाँ जी। IPv4 होता है 32 बिट का, होता है 8 8 के 4 पेयर बनते हैं। ठीक है। 8 8 बिट के। हाँ, सर जब हम लिखते हैं ना, तो उसमें तो हम कुछ ऐसे लिखते हैं कि भाई 0.0.0.0, मतलब सिर्फ 4 ही वो आती है वहां पे। तो हमने कन्वर्ट कर दिया ना, यहाँ पे उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया ना। अच्छा। एक्चुअल में तो वो बिट होता है ना, हम बिट को, वो है ना, 8 बिट का एक नंबर बना लेते हैं, अच्छा, 8 बिट को एक नंबर से रिप्रेजेंट एक करते नंबर हैं। से रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम उसको, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा। वो करवाया नहीं था शुरू में कि 1 आ जाएगा, 0 1 आ जाएगा, हम्म। जहाँ पे हमने निकाला था 0 से 127 कैसे बनेगी, फिर अगली 128 से 192 कैसे होगी, हम्म। वो याद है, वो करे थे हाँ सर, कि याद है। पहली बिट जो है वो रिजर्व रहेगी, तो वो तभी तो हमने उसी से तो निकाला था ना, सारा कन्वर्ट करके। हाँ जी। याद आया? हाँ जी सर। चलो ठीक है। फिर उसके बाद जो OSI वाला था, OSI वाला भेजा था मैंने। सर वो OSI वाला जो था ना, उन्होंने शायद फर्स्ट ऑप्शन गलत नहीं दे ना रखा ना उसका। ना ना, उसने पॉइंट टू पॉइंट की बात कर रखी है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन।
ठीक है, या पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क था, P2P। ये कहाँ भेजा था? इसमें था ना ये वाला, है ना? इसमें पॉइंट टू पॉइंट लिंक की बात हो रही है ना? अब पॉइंट टू पॉइंट लिंक का मतलब है दो कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो उसमें अगर दो कंप्यूटर आपस में जुड़ जाए तो सिर्फ दो ही लेयर होती है, क्योंकि बाद में ना नेटवर्किंग की ज़रूरत है ना ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो काम पॉइंट टू पॉइंट फिजिकल लिंक करेगा, इसलिए इसका आंसर 1 बना था। समझ आया? है ना? ये रीज़न था। बाकी और जो था, ये जैसे राउट करेगा डेटा पैकेट, वो ट्रांसपोर्ट लेयर भी क्या करती है, हैंड ओवर करवा देती है, उसमें भी काम कर लेती है, ठीक है? क्यों, राउटिंग प्रोटोकॉल तो सारी नेटवर्क लेयर पे होती है, तो इस सारी चीज़ों में भी वो भी सोचना पड़ता है, ठीक है? ठीक है, और कोई डाउट? नहीं सर, दूसरा पेपर करते हैं। अच्छा चलो, ये वाला, ठीक है? अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे, ठीक है? ये कैसे कैसे निकालते हैं? पता नहीं सर। अरे हम क्या करते थे, एक मिनट, हम जब एरे की बात करते थे, ठीक है, एरे की, ठीक है, हमने क्या लिखा था, हम क्या लिखते थे इसमें कि ए अगर 10 है, ठीक है ना? A10 लिखते थे, ठीक है? तो वैल्यू उसकी A0 टू A9 होती थी, बट एलिमेंट पूरे 10 होते थे, हाँ जी। है ना? अब यहाँ पे क्या होता है हमारा, अगर ये एरे वाला क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है? वो फॉर्मूला दिखा देता हूँ, ये लिख लेना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे फॉर्मूला, ठीक है? इसमें तो वैसे दे दिया, दे रखा है क्या इसने? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, चलो, ये क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ जी। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले वाली रो को स्पेसिफाई करता है और दूसरे वाला जो है वो कॉलम को स्पेसिफाई करता है, ठीक है? जैसे हम मैट्रिक्स लिखते थे ना एरे में, अगर मैंने ये इस तरीके से लिखा था कि एरे ऑफ 5 क्रॉस 5 ऐसे लिखते थे ना, तो टोटल उसमें क्या होता था, 25 एलिमेंट हो जाते थे। ये वाली तो चीज़ बेसिकली क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर इस क्वेश्चन में मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे रेंज दे देता हूँ, एक रेंज यहाँ है और अगले में एक रेंज यहाँ है, ठीक है? उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, यहाँ पे एक रेंज दे दी, कॉमा दे दी और दूसरी रेंज दे दी, ठीक है? क्लियर है? तो इसमें क्या होता है, जैसे फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि ये होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और दूसरे में क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है? बात समझ में आई? तो पहले वाले में हम क्या करेंगे, एक, अब जो मेरी रेंज है वो है -4 से 1, ठीक है? क्लियर है? तो अब -4 से 1 अगर मैं ये निकालूँ तो -4 से, तो -4 -3 -2 -1 और 0, इतने एलिमेंट आएंगे। 1 को तो मैं रिप्रेजेंट नहीं करूँगा, हाँ जी। है ना? तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। दूसरी मेरे क्या कहता है, 6 से 10, हाँ जी सर। तो 6 7 8 9, ठीक है? अब 10 इंक्लूड होगा या नहीं होगा? नहीं ठीक है, तो कितना है, 5 चौक 20 एलिमेंट आना चाहिए, सर, इतने ये तो मैंने भी निकाला था ऐसे है करके ना? तो। पर इसमें आंसर क्या दे रखा है, वो 30 दे रखा है,
ठीक है। हम्म। और इसी को हम ट्राई करके देखते हैं भाई हमारी गड़बड़ कहाँ हो रही है। ठीक है ना। हम्म। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एयर। कैलकुलेशन ऑफ एड्रेस ऑफ एलिमेंट टू एल माइनस बी। ठीक है, ये रहा। नंबर ऑफ रोज इन ए गिवन मैट्रिक्स अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस वन। ठीक जी सर। है ना। अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस वन का भी फॉर्मूला है। ठीक है। यहाँ पे देखो इसने क्या रखा है कि 1 से 10 है। ठीक है, और 1 से 15 है। ठीक है, तो कितना कर दिया, 10 माइनस वन प्लस वन, तो टोटल कितनी होगी 10। हेलो। हम्म। है ना। और नीचे वाले में भी हम क्या कर रहे थे, अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट क्या किया था, हमारा कितना आया था 5 और 4। ठीक है ना। अब इसमें ये क्या कर रहा है, जो ये 1 है ये इसको इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी ये क्या करेगा, 10 को इंक्लूड करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस नहीं है, यहाँ पे पूरी डिटेल दे रखी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के एलिमेंट हैं। ठीक है। पहले में -4 से 1 तक है ना। हाँ, -4 से 1 तक हो गया, तो टोटल कितने हो गए, ये 6 हो गए। अब पर ये 1 को मानता है। हम क्या करते थे, हम तो ऐसे लिखते थे ऑफ 10। ठीक है ना, कि मैंने ये असाइन कर रखा है, बट उसकी रिप्रेजेंटेशन कहाँ से क्या तक होगी, ए से लेके 9 तक होगी, A0 से लेके A9 तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो रेफरेंस है ना, वो इसका रेफरेंस नहीं है, इसका रेफरेंस है। बात समझ में आई, है ना। अब यहाँ पे मेरा इसका जो रेफरेंस हो गया, ये क्या कहता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट +1। ठीक है ना। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे भी इसने क्या कर दिया, इसने ये क्या कर दिया कि 1 माइनस -4 तो प्लस हो जाएगा, हाँ, 5 हो गया, पाँच +1 6 हो गया। 6 हो गया। फिर यहाँ और पे उधर क्या हो जाए, वाला। 10 माइनस 6 +1 हो गया सर। हो गया। हम्म। तो आंसर आ गया। इस चीज को याद रखना, अपर बाउंड अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1 है। ठीक है सर। ठीक है, ये वाला तो वही होगा, नोड वाला तो हमने बाद में करना है। ठीक है, इफ SX इज इक्वल टू SY इज इक्वल टू 12, SX² इज इक्वल टू XY² इज इक्वल टू 45, XY इज इक्वल टू है, देन द वैल्यू ऑफ BYX रेग्रेशन कोफिशिएंट। भाई ये बीटेक के मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, हम्म। तो ये नहीं आएगा। The anti-aircraft gun take 4 shots to enemy moving away from the plane. The probability of hitting the plane first, second, third, fourth shot are respectively. What is the probability of the gun hit the plane? ये तो probability का क्वेश्चन है। मेरे से तो बना नहीं सर। इस वाले में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। जो आता ही नहीं मल्टीप्लाई से तो। इसका डायरेक्ट मिल जाएगा। Probability of hitting the plane at first, second, third shot are respective probability। इसका सर्च करके देखना पड़ेगा, अभी सर्च करें या बाद में सर्च करें। ठीक है, क्यों बाद में। पहली प्रोबेबिलिटी है ये है ना कि अगर मान लो पहली में हिट हो गया
तो अलग प्रोबेबिलिटी बनेगी। पहली में मिस हो गया, दूसरे में हिट हो गया तो अलग प्रोबेबिलिटी बनेगी। फिर पहली दूसरी हिट होगी, तीसरे में हिट हो गया तो अलग प्रोबेबिलिटी मिले बनेगी। और फिर उसके बाद ये जो हो गया लास्ट वाला केस हो गया तो अलग प्रोबेबिलिटी बनेगी, और फिर जाके सारे ऐड होंगे, है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गन हिट द प्लेन? अगर ये है, अगर पहले में ही होगा तो प्रोबेबिलिटी अलग निकलेगी। दूसरे में पहले में मिस और दूसरा लगेगा तो अलग आएगी। ये ऐसे ही करके सॉल्व करा था सर मैंने तो कैसे ही नहीं करा, देख के ही समझ नहीं आया मेरे को तो। ना। चीज तो वही है ना। जैसे अब ये देखो, इसमें क्या है, द एन एंटी एयरक्राफ्ट गन कैन टेक मैक्सिमम ऑफ 4 शॉट एट एन एनिमी प्लेन मूविंग अवे फ्रॉम इट। ठीक है, ये तो बेसिक है ना। सर सर्च कर लो ना, पढ़ तो लिया ही, सर्च कर लो एक बार। अच्छा, अब इसमें तो देखो मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरे हिसाब से तो वैसे ही होगा। क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ hitting the plane at the first, second, third, first, second। लगता है प्रोबेबिलिटी रिवाइज करके जाना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ये हो रहा, ठीक है ना। एन एंटी एयरक्राफ्ट गन कैन टेक, ये वाला क्वेश्चन रहा, ठीक है। आंसर ए इज करेक्ट। गेट सेट अज्यूम दैट प्रोबेबिलिटी इज p1 एट द शॉर्ट सेकंड इज p थ्रू p4। इसमें सबको ऐड कर दिया। क्वेश्चन यही है हाँ जी सर। ना, वैल्यू चेंज है। 0.6, 0.5, 0.4 एंड 0.2 था, 4 2 है ना। इनकी क्या? हाँ, not hitting that p using p1 1 minus 6 7 8। इस तरीके से करना सॉल्व भी वही का रखा है ना। ठीक है, assume that probability of hitting the plane at short p1 इसमें हमारी वैल्यू क्या है, 0.6, 0.5, 0.4 एंड 0.2। सबकी होने की दे रखी है सर, पहले इसने सबकी ना होने की निकाली है तो सबकी 1 में से माइनस हो गई। यहाँ पे देखो, ये सब की इसने टोटल प्रोबेबिलिटी इसमें 1 का रखी। अच्छा ठीक है, फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेट सेट p1 यूनियन p2 p यूनियन u3 टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी दैट डज नॉट हिट द प्लेन एट ऑल। ठीक है, हाँ इसमें करना फिर एक बार। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हिट द प्लेन ऑफ द फर्स्ट शॉट, 1 माइनस कितना हो जाएगा हमारा, क्या क्या थे सर, बताना एक बार वो। 6 5 4 2 है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। पहले में 6, दूसरे में। पहले में 6, दूसरे में 5, अगले में 4 और फिर 2 ठीक है सर, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8 आ गई। पॉइंट, और लास्ट में 0.8 आ गया। 6 5, सॉरी उसमें क्या इतना आ जाए, 4 5 6 8। ठीक है, अब वाइल यूजिंग 1 माइनस इसमें कर दो, 1 माइनस इज इक्वल टू p इंटू p1। ठीक है, इसने इसमें से मल्टीप्लाई कर। 1 माइनस करना, सबको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, एक सेकंड रुक जाओ सर। 9, 6 6 पंजे 30, है ना। 9.6 घट गया इसमें से, ये तो बड़ा ही आ गया ना। तो 4। 8 8 6 48, 48 पंजे पॉइंट 240, 240 गुणा में 4 कितना आ जाएगा, सर आ ही गया ये तो, 0.91 आ गया उसमें, 90 आंसर में। 90। हाँ आ गया ना। मेरा 91 आया है। कोई बात नहीं, उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भी तो मैच होता है एक पूरा। मिनट, इसने सीधा यही कर दिया ना, 1 माइनस में ये में 7 6 42। एक मिनट, मल्टीप्लाई क्यों कर दी इसने? क्या, इसने सबकी मल्टीप्लाई क्यों कर दी? एक मिनट, 8 गुणा में 6 गुणा में 5
4 960, ठीक है, माइनस में 1। अब ये बड़ा हो रहा, इसमें है 8, पहले 8 था ना, 2, फिर 4, फिर 5 और फिर ये कहाँ से लाए उस? 6। अरे कहीं से भी ले लो ना, यहाँ से 8 आ गया, यहाँ से 6 आ गया, यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 4 आ गया। हाँ वही है, 960 आया था। ठीक है, 4 जीरो लगाएंगे। अच्छा इसको हम कर देते हैं डिवाइडेड बाय, कितना कर दिया हमने, इससे कर दिया 0.960, -1 करेंगे 0.04 आ रहा है ऐसे तो। एक मिनट, कुछ और तरीके से कर रहा है, इसने गलत बना रखा है। सर ये 0.096 बनेगा, क्योंकि 4 के बाद हमें दशमलव लगानी थी ना। 4 के बाद, हाँ सर, 0.4 था, फिर 0.5 था, ऐसा करके 4 वर्ड थे ना। हाँ तो वही तो कर लिया ना हमने। 0.096 लिखो सर। एंड P4 आर इंडिपेंडेंट। एक मिनट, ये गड़बड़ कर रहे हैं हम इसमें। 0.6 0.7 0.8 0.9 खोलिए एक बार वो वाला, है। वो कैलकुलेटर खोल रखा था, वही खोलना एक बार। ये लो, सर ये ऊपर आपने 0.96 लिखा है ना, 0.096 आएगा। 0.096। जी। एक मिनट, और इसको 1 में से माइनस करना है। 0.096 जी। माइनस में 1, 9.04। ठीक है, फिर तो आ तो गया। हाँ जी सर, आ गया। हो गया ना। हम्म। एक मिनट, इसमें इसने इंडिपेंडेंट क्या कहा है, P4 इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, चलो ये भी हो जाएगा। अब इसमें क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग सी डिक्लेरेशन, अज्यूम द ऑब्जेक्ट डाटा टाइप इज शॉर्ट फ्लोट एंड लॉन्ग ऑक्यूपाइड 2 6 8 डिजिट, व्हाट इज द मेमोरी रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रक्चर। ये तो आसान है। आपके लिए सर। यूनियन में क्या होता है, यूनियन में जो सबसे बड़ी वाली मेमोरी होगी वो असाइन होगी। हम्म। ठीक है, तो सबसे बड़ी मेमोरी जो है यूनियन में क्या होता है, जैसे पढ़ा है कभी, याद है। नहीं। यूनियन में क्या होता है, जैसे हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सारे एलिमेंट को, जितने भी एलिमेंट डिक्लेयर कर दिए वो सारे एक पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। हम्म। जैसे बेसिकली हम क्या कर देते हैं, जैसे डेटा स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर बनाने का मतलब क्या होता है, जब जैसे मैं a इज इक्वल टू 10 लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर का 10 हो गया ये, है ना। हम्म। तो जितनी इंटीजर स्पेस लेता था ये उतना ही स्पेस लेगा। ठीक है, हम्म। स्ट्रक्चर में मैं क्या कर देता हूँ, स्ट्रक्चर में इसको पूरा एक बड़ा डेटा बना देता हूँ कि मतलब इतना सा है, जैसे ये इंटीजर आ गया है ना, जैसे उसमें उसका नाम आ गया है ना, यहाँ पे जैसे क्लास ले लिया मैंने, है ना, यहाँ पे सेक्शन ले लिया और यहाँ पे मार्क्स ले लिया। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर बना, सोच सपोज करो मैंने स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बना रखा था, ठीक है, तो जैसे ये एक सिंगल एलिमेंट था, अब इसका सिंगल एलिमेंट जो है वो ये होगा। ठीक है, तो ये जितनी मेमोरी लेगा, 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 वो सारी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, है ना। हम्म। तो इसका टोटल साइज ऐसे निकालते हैं हम। ठीक है, जब बात आती है यूनियन की, ठीक है, अब यूनियन में क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स बोला जाता हम्म। है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स। यूनियन में क्या होता है कि सपोज करो अगर मेरे पास क्या हो गया, एक मैं वो कर दूंगा कि जैसे मैंने यूनियन बना रखा है किसी भी चीज़ का, अब इसमें क्या हो सकता है, यूनियन में हो सकता है यहाँ पे नेम आ जाए। ठीक है, जैसे इस वाले एग्जांपल में दे रखा है, ठीक है, कि हो सकता है इसमें फ्लोट वैल्यू आ जाए, हो सकता है इसमें लॉन्ग वैल्यू आ जाए, हो सकता है इसमें यू वैल्यू आ जाए। इसमें से तीनों में से कोई एक ही आएगा, तीनों नहीं आएंगे। हम्म। ठीक है, कोई एक ही आएगा, तीनों नहीं आएंगे, या तो फ्लोट आ जाएगा या लॉन्ग आ जाएगा या खाली यू आ जाएगा, है हाँ ना। जी। तो ये क्या करता है, जो सबसे बड़ा साइज होता है उसको अलोकेट कर लेता है कि जो मैक्सिमम आएगा उसके लिए स्पेस है, जो नहीं आएगा वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, हम्म। क्लियर है। अब यहाँ पे ये देखो, स्ट्रक्ट में शॉर्ट ए कर दिया 5 का, ठीक है, अब शॉर्ट कितनी बाइट ले रहा, 2,
हाँ जी। यहाँ 5, तो 2 पंजे 10, 10 बाइट का स्पेस तो ये हो गया। ठीक है। हम्म। फिर अगला एलिमेंट जो है वो यूनियन से बन रहा है। आवाज साफ आ रही है? हाँ जी। ठीक है। अगला एलिमेंट जो है वो यूनियन से बन रहा है। अब यूनियन में ये 3 है। ठीक है। केस ने बता दिया फ्लोट ले रहा है वो 4 बाइट ले रहा है, और लॉन्ग ले रहा है वो 8 बाइट ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यू इसने अननेसेसरी लिखा हुआ है। ठीक है, जबकि यहाँ पे बंद हो गया। यू की कोई डेटा टाइप ही नहीं है, इसकी वजह से एरर आएगा। ठीक है, बट हम्म। इसने यू को कहीं डिफाइन नहीं कर रखा। तो यहाँ पे ये 2 में खत्म हो गया। ठीक है, 10 पहले ले रहा था, फ्लोट 4 ले लेगा, और बाई लॉन्ग जो है वो 8 ले लेगा। तो दोनों में मैक्सिमम साइज किसका बड़ा, फ्लोट का या लॉन्ग का है? लॉन्ग का 8। लॉन्ग का 8 ना, तो यहाँ पे 10 और 8 18, तो टोटल साइज इसका 18 बनेगा। यहाँ पे इसने डिक्लेयर कर ही ना रखा ढंग से क्या है ये क्या नहीं है। यूनियन का ऑब्जेक्ट है ये यू। हाँ अब समझ में आया। बहुत दिन हो गए ध्यान से उतरे। ठीक है, यूनियन का ऑब्जेक्ट है ये यू। इस वाले यूनियन का ऑब्जेक्ट, जैसे स्ट्रक्चर का ये ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे टी, इसी तरीके से ये यूनियन का ऑब्जेक्ट है यू यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 और 8 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो ट्रिक है वो इसमें यही वाली ट्रिक है कि आपने यहाँ पे ये जो यूनियन दे रखा है ना, ये वाला, हम्म। ये यूनियन है इसमें ट्रिक सारी, ये वाली, ये वाली ये। ठीक है, चलो, व्हाट इज द पॉलिश नोटेशन ऑफ द गिवन इन फिक्स एक्सप्रेशन। अब भाई पॉलिश नोटेशन कौन सी होती है, पोस्ट फिक्स। ठीक है, करवाया था पोस्ट फिक्स नोटेशन, याद है? हाँ या ना? हाँ जी। है याद? हम्म। हमारे पास 3 तरह की नोटेशन होती हैं। ठीक है, इन फिक्स, ठीक है, प्री फिक्स, और पोस्ट फिक्स। ठीक है, मेरे कंप्यूटर में जनरली जो होती है वो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन चलती है। ठीक है, प्री फिक्स जो भी नोटेशन है वो क्या कहती है कि जो भी ऑपरेटर होगा, ठीक है, वो पहले आएगा और उसके बाद ऑपरेंड आएंगे। ठीक है, एक मिनट, ऑपरेंड ऑपरेटर याद है ना? हाँ जी सर। ठीक है, उसके बाद ऑपरेंड आएंगे। इन फिक्स क्या कहती है कि यहाँ पे ऑपरेंड आएगा, बीच में ऑपरेटर आएगा, और फिर ऑपरेंड आएगा। ठीक है, पॉलिश नोटेशन क्या कहती है कि भाई जो भी आपने लिखा है, ठीक है, कि पोस्ट फिक्स, ठीक है, पोस्ट फिक्स क्या कहती है कि बाद में, ठीक है, पहले ऑपरेंड आ जाएगा, ठीक है, फिर दोबारा ऑपरेंड आ जाएगा, और फिर उसके बाद क्या आएगा, ऑपरेटर आएगा। सपोज करो अगर मैं लिखता हूँ 5+1, ठीक है, तो ये क्या करेगा, 1, सॉरी +1 5, इसको ऐसे लिखा जाएगा, इसको 5+1 ऐसे लिखा जाएगा, और इसको 1 5 प्लस करके लिखा जाएगा। याद आया कुछ? सर एक बार पोस्ट वाली फिर से बताना, पहले ऑपरेंड। ऑपरेंड फिर ऑपरेटर। ठीक है, ठीक है। अब मेरी जो एक्सप्रेशन, अरे मैंने उल्टा लिख दिया यार, मैं दिमाग खराब हो रहा है मेरा। ठीक है, अगर एक्सप्रेशन मेरी 1+5 होती तो ये आता। ठीक है, क्लियर है? अब पॉलिश नोटेशन दोबारा चेक करें, पॉलिश नोटेशन क्या होती है, पॉलिश नोटेशन प्रीफिक्स क्या होती है क्या? पागल हो गया क्या मैं? पॉलिश नोटेशन, पॉलिश नोटेशन प्रीफिक्स होती है भाई, गलत बोल गया मैं। ठीक है, लिख लो, पॉलिश नोटेशन क्या होगी मेरी, प्रीफिक्स होगी। ठीक है, ठीक है सर। चलो भाई, अब मेरा क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसका प्री और पोस्ट दोनों करते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों आ सकता है। यहाँ पे दिख रहा है। अब हाँ भाई जी। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि मेरे पास है A*B+C डिवाइडेड बाय E-F*G। ठीक है, पहले इसकी प्री फिक्स करते हैं, फिर पोस्ट फिक्स भी करेंगे। ठीक है,
प्रीफिक्स कह दो या पॉलिश कह दो। क्लियर है? हाँ जी। हमें पता है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस है, सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, है ना? यहाँ से ये ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी, ये ब्रैकेट अलग होगी, ये ब्रैकेट अलग हो जाएगी, फिर इसका रिजल्ट आके यहाँ से सॉल्व होगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा और उसके दूसरी वाली में ये सॉल्व होगा। हाँ जी। तो ये क्या कहता है कि ऑपरेटर पहले और ऑपरेंड बाद में, स्टार ए बी, ठीक है, प्लस सी, और यहाँ पे ई माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑपरेटर पहले ई माइनस, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, स्टार एफ जी। हो गया? अब जो दूसरी नोटेशन बनेगी ये वाली सॉल्व होगी, और दूसरी यहाँ से वाली ये वाली सॉल्व होगी। ये वाली बताना। ये वाली, हम्म। इसमें क्या था, ये जैसे इसमें स्टार ए भी हुआ तो यहाँ पे स्टार एफ जी हो जाएगा। इसमें तो स्टार हमारा पहले आ गया था। तो इसमें भी तो पहले आ गया ना। हाँ जी, हाँ जी, आ गया समझ में। खाली इसको देखो, अभी माइनस को कंसिडर नहीं करना, ये तो यूं का यूं है, इसको हमने हम्म। छेड़ा नहीं है, इसको हमने छेड़ा नहीं है। ठीक है? हाँ। अब यहाँ देखना, ये वाली तो इवेलुएट होगी, हम्म। अब ये प्लस हो गया, है ना? अब ये क्या कहेगा कि प्लस पहले, फिर जो पहला ऑपरेंड था, यहाँ पे ऑपरेंड क्या है इसका, स्टार ए बी, है ना? हम्म। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी, हम्म। ये ब्रैकेट में, फिर ये डिवाइडेड में। अब यहाँ पे क्या है, माइनस, है ना? माइनस आ गया ऑपरेटर पहले, फिर इसका दूसरा हम्म। ऑपरेंड क्या था, ई, और फिर क्या था, स्टार एफ जी। तो स्टार एफ जी पहले नहीं आएगा? स्टार एफ जी क्यों आएगा, अगर ए माइनस बी लिखोगे तो माइनस ए बी होगा या माइनस बी माइनस ए होगा? माइनस ए बी। माइनस ए बी होगा ना, तो हमने यहीं पे यही तो किया है ना कि माइनस ऑपरेटर है ये वाला, हम्म। ये वाला माइनस ऑपरेटर है ना? माइनस ऑपरेटर ये आ गया, पहले जो था ये वाला लिख दिया, उसके बाद दूसरे वाला आ गया, हम्म। है ना? अब इसी केस में क्या हो जाएगा, इसी केस में ये अलग से आ जाएगा। अब पहले ये ऑपरेटर, फिर इसका एक ऑपरेंड ये, एक ऑपरेंड ये है, तो डिवीजन ऐसे आ गया। फिर प्लस स्टार ए बी सी, है ना, माइनस में ई स्टार एफ और जी। अब यहाँ पे चेक कर लो कौन सा बन रहा है। आया समझ गया, थोड़ा सा वो डाउट हुआ। आ गया सौ सर। इसने तो पीछे लगा रखा है प्लस और स्टार। क्या? इसने प्लस और स्टार तो सर कहाँ लगा रखा है? ये लगा रखा, ए बी। सी माइनस ई स्टार एफ जी। हाँ सर। ठीक है? क्लियर है? अब हमने अगर, पहले क्या? ये हमने कौन सी क्लास में करे हैं? ये हमने नहीं कराया। अच्छा। ठीक है, ये डेटा स्ट्रक्चर में ही होता ना। ठीक है, स्टैक वाले में हो जाता जब स्टैक को फॉलो करते। अब ये तो था पॉलिश में, प्री था। अगर सपोज करो इसी को साथ साथ सॉल्व करो, अगर ये पोस्ट फिक्स में होता तो। ठीक है? अब क्योंकि दोनों में से कोई भी आंसर आ सकता है ना, ए स्टार बी, है ना, प्लस सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय ई माइनस एफ स्टार जी। ठीक है? इतना बड़ा क्यों हो रहा है यही वाला हो गया। अब इसको उसमें करें पोस्ट फिक्स में, हाँ। साथ साथ बताना पोस्ट फिक्स में क्या आएगा। पहले ऑपरेंड फिर ऑपरेटर्स। सॉल्यूशन बताओ इसमें क्या आएगा यहाँ। तो ए ही रहेगा। ना ए क्यों रहेगा, इसका कन्वर्जन होके क्या आएगा, इसका कन्वर्जन होके क्या आएगा। अच्छा आप ही बता दो। ए, अरे घबरा क्यों रहे हो ऐसे, ज्यादा से ज्यादा गलती क्या होगा। पोस्ट फिक्स क्या कहती है कि पहले ऑपरेंड आएगा फिर ऑपरेटर आएगा, हम्म। तो यहाँ पे ए बी स्टार हो जाएगा। मुश्किल क्या है यार, उसमें स्टार ए भी लिखा था, इसमें ए भी स्टार हो जाएगा, प्लस सी हाँ। यू का यूं रहा, है ना? अरे घबराने वाली बात नहीं, बहुत आसान है।
ई माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ जी स्टार हो जाएगा। हम्म ठीक है। अब यहाँ पे एक हम्म ऑपरेंड ये हो गया और एक ऑपरेंड ये हो गया, ये क्या कहता है, पहले ऑपरेंड लिख दो ए बी स्टार, है ना, फिर सी और फिर प्लस बाद में, और इसी को ऐसे हम्म, डिवाइड करके क्या लिख देंगे हम, कि पहले ऑपरेटर ई, फिर एफ जी स्टार और फिर यहाँ पे माइनस। हाँ जी। फिर अगला क्या कहता है कि ये ऑपरेटर पहले ए स्टार सी प्लस, है ना, फिर ये वाला ई एफ जी स्टार माइनस और ये। ठीक है। अब ये भी देखोगे तो इस वाले को दे रखा है ना, इस वाले को ऑप्शन में नहीं दे रखा। पर अच्छा ठीक है, लास्ट वाला पीछे चला गया। हाँ। बोलो। हो गया। हो जाएगा। इसी चीज की हम्म गांठ बांधनी है कि बस हमेशा इस चीज को ध्यान देना, ये नहीं है कितने क्या है, कि सबसे पहले जो चीज जहाँ पे आएगी, जो जिसकी चीजें बनेंगी, है ना, वो वाली चीजें पहले करो। ठीक है। और ये एयरक्राफ्ट वाला ध्यान रखना। अच्छा। एयरक्राफ्ट। जो एयरक्राफ्ट वाला क्वेश्चन नहीं था जो मैथ वाला सॉल्व करा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, इसका ध्यान रखना। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज द वर्स्ट केस रनिंग टाइम क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम, बताया था ये तो। सर हाँ जी। आपने कहा था जो ये शॉर्ट, क्विक शॉर्ट बताया था ना, याद करनी है। ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया 84 12 है, उसको 8 में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे। सर ये 12 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 12 कुछ भी दे दो यहाँ पे, हमें उससे क्या मतलब है। ना ये ऑक्टल, ना ये है डेसिमल, ना ये तो क्या हो हेक्सा। गया फिर, कैसे भी कर दो, कोई ज़रूरी थोड़ी ना, किसी ने ये कहा थोड़ी ना कि ऐसे ही लिखेगा, कि आपका यही होता है। जब सबसे पहले जब क्लास ली थी तो मैंने उसमें ये स्पेसिफिकली बताया था कि हम जैसे चाहे अपने मन मर्जी का वैसे नंबर सिस्टम बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हमें हम्म यही बनाना है, डेसिमल था तो डेसिमल ही करना है, बाकी और भी नहीं बना सकते। 4 वाला भी बनाया था ना, बताया था कि जिसमें सिर्फ 2 4 6 8 बस यही हाँ सर। है ना। हम्म हाँ, तो इस चीज़ को थोड़ा सा गहराई में समझना पड़ेगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, वो- आसान है। 84 है, यहाँ पे 12 का है, इसको हमें किस में करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। हाँ। बेसिक प्रिंसिपल क्या कहता है, 12 की पावर 0, 12 की पावर 1, हम्म यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, 12 अट्ठे 96। ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया, 1 और 1 4, कितना आ गया, 100। सर ये 4 वाला कौन सा लाए हो आप? यह 84 तो था ना। ठीक है चलो अच्छा। 84 तो हम्म है ना। हाँ। अब 100 हो गया, 100 को ऑक्टल में कन्वर्ट कर दो, ऐसे 100 लिखा, यहाँ पे 8 कराया, कितना आ जाएगा, 12 अट्ठे 96, है ना। हम्म सीधा बचा 12 अट्ठे, सॉरी, हाँ 12 अट्ठे 96, कितना बचा यहाँ पे 4, फिर 8 से करा कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, और यहाँ पे कितना बचा 4, है ना। तो 144 आंसर सीधा निकल गया। सर ये कैसे करा आपने 100 को ये वाला? दो तरीके, कई मेथड बताए थे। ये तो नहीं बता था मेरे को। क्या, ये वाला ये वाला। डिवीजन हाँ मेथड भी तो करा था हमने साथ साथ में। एक तो पैसे वाला मेथड बताया था शुरू में, कि हम क्या कर सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि हमारे पास था वो इतने पैसे हैं, हम्म है ना। दूसरा क्या था, डिवीजन मेथड भी तुम कब बताया था, नहीं बताया था, शायद आप नहीं होगे उस वाली क्लास में। ठीक है। हमारे पास क्या होता है, बाइनरी में अगर मैं कोई भी चीज़ करता हूँ, कोई भी किसी नंबर, क्या। वो जो पैसे वाला मेथड था ना उससे करवा दो मेरे को, वो वाला समझ आता है, ये नहीं अब आता। पैसे वाले में देखो, पैसे वाले में क्या हो जाएगा, उसमें तो मेरे पास क्या था, हमने 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 ऐसे करके करा था ना, हाँ। है ना। तो उसमें क्या था, 1 2 4 8, उसमें तो क्या था, फिक्स था, या होगा या नहीं होगा। ठीक है। हम्म इसमें क्या है, इसमें अगर मैं करूँगा तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ अब इसमें क्या हो जाएगा, ये 64 हो गया, ये 8 हो गया, ये 1 हो गया। इसमें क्या हो सकता है, मेरे पास 0 से लेकर 7 तक हो सकती है, ये भी 0 से लेकर 7, ये भी 0 से लेकर 7, ये भी 0 से लेकर 7 हो सकती है।
ठीक है, उसमें तो क्या था, ये होगा या नहीं होगा, सिर्फ ये वाली चीजें थी। ठीक है ना। बट मैं, ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जैसे सपोज करो मेरे पास 64 का नोट है, 8 का नोट और 1 का नोट है। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है, मैं एक 0 से लेके 7 तक हो सकते हैं मेरे पास, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। 8 के मेरे पास 0 से लेके 7 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। 64 के मेरे को 0 से लेके 7 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अब ठीक है, अब 100 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या है, एक नोट जो है वो बड़े से बड़ा नोट 64 आएगा ना इसके लिए। उससे बड़ा नोट 8 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 512, वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, हो गया। समझ आया अब। हो गया, अब हाँ। 100 में से 64 का नोट कितना होना चाहिए, अगर इसमें से 64 कर दूं तो एक ही नोट बनेगा। कितने बच गए, एक सौ 36, 8 के 4। है ना। फिर इसमें 36 में से मेरे को 8 के और 1 के करने हैं, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 0 से 7। ठीक है, अब हम्म। एक के करूंगा तो वैल्यू जाएगी, तो मैं क्या करूंगा, 8 का करूंगा। 8 पे कितना गया, 4 पे गया, 32 बचे। ठीक है, तो 8 8 के नोट मेरे पास कितने हो गए, 4। फिर कितना बचा, टोटल 4, तो एक एक के मेरे पास कितने हो गए, 4। इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। ठीक है ना। अब इसको और भी सिंपल करने का आसान तरीका क्या है, जैसे नोट वाला मेथड बाइनरी के लिए बढ़िया होता है, बट दूसरे के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, डिवीजन मेथड लेके चलता हूँ मैं। ठीक है, हम्म। अब सपोज करो मुझे 100 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। हम्म। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको डिवीजन मेथड करते हैं, इसको बार बार डिवाइड करूंगा। कि पहले मैंने क्या कर लिया, 2 से डिवाइड करा। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे, 50। ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पे पहले हम जी। तो क्या लिखते थे, जो बचा हुआ था वो लिखते थे, या क्या लिखते थे, जिससे गुणा होगी वही लिखते थे ना। हम्म। अब 2 और 50 की गुणा की जाए, 100 हो गया, आ जाएगा पूरा। हम्म। अब 100 में से 100 गया, रिमाइंडर कितना बचा, 0। 100 में से 100 गया। रिमाइंडर बचा हाँ। 0। अगला है 2 से करा, अब यहाँ पे 25 दूनी 50, है ना। 50 में से 50 गया, कितना बचा, 0। मेंडल। ठीक है, अब 2 से करो, अब 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे ये जो नज़दीक बनेगा, ये बनेगा 12 के। ठीक है, एक रिमाइंडर। 12 दूनी 24, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 1। अब 2 से करो, 2 छिक 12, पूरे तरीके से डिवाइड, रिमाइंडर 0। 2 से किया, 2 तिया 6, 6 में से 6 गया, 0। ठीक है, अब 2 से करा, 2 एक कम 2, है ना, और बच गया कितना, एक। 1। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं क्या करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा तो 0 पे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1। अब इस नंबर को नीचे से लेके ऐसे लिखना शुरू करो कि 11000100। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर है इसके। एक मेथड होता है जिससे मैं बाइनरी का नंबर निकाल सकता हूँ किसी भी चीज़ का। ठीक है, इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। इतनी बात समझ में आई। हाँ जी। अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैं बाइनरी निकालूँ, मैं सारे सिस्टम इससे निकाल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें स्पेसिफाई करती है कि यहाँ पर जो 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो 2 आ रहा है वो एक्चुअल में 100 को ही डिवाइड कर रखा है, और कितनी बार डिवाइड कर रखा है, यहाँ पे 2 की पावर 0 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 2 की पावर 6 से लेके 100 ही डिवाइड हुआ यहाँ तक। हम्म। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, बाकी और भी निकाल सकता हूँ, है ना। अब जैसे हमने ये वाला मेथड कर लिया, अभी हमारा ऑक्टल में निकालना था ना हमें। हम्म। ठीक है, अब 100 मेरा क्या है, डेसिमल में है, मुझे ये ऑक्टल में कन्वर्ट करना। तो 8 से करा तो कितना, 12 अट्ठे 96, है ना। 100 में से 96 गए, कितना बचा, 4। ठीक है, फिर 8 से दोबारा डिवाइड करो, 8 एकम 8, कितना बचा, 4। ठीक है, फिर 8 पे करा 0, और कितना रिमाइंडर बचेगा, 1। तो इसको ऐसे लिख दो कि 100 इन डेसिमल, ये बराबर हो जाएगा 144 इन ऑक्टल। ठीक है, अब इसमें से सपोज करो अगर मेरे को ऑक्टल ना मेरे को 9 से पूछा हुआ होता कि 100 को 9 से 9 वाले में कन्वर्ट करना, तो 9 से कितना कर देते हैं हम, क्या करते हैं, 11 99 बचा 1, फिर अगले में 9 से कर दिया, तो फिर कितना बचा, 9 एकम 9, और रिमाइंडर बचा यहाँ पे 2। तो 121 ये किस में हो जाता, 9 में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं इस मेथड से।
इस मेथड में गड़बड़ क्या रहती है, कई बार हम जैसे यहाँ पे लिख दिया ना, हेलो, आवाज़ आ रही है, हाँ जी। कई बार हम यहाँ पे क्या हाँ। करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखना था 8 एकम 8, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ 8 लिख देता हूँ, कई बार ये वाली गड़बड़ हो जाती है, इस वाली गड़बड़ से ध्यान देना होता है इसमें। कहाँ बताई सर आपने? क्या, जनरली हम क्या करते हैं, जैसे बीच में लिखते लिखते ना, जब जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 या 6, लोग यहाँ पे भी क्या कर रहे थे, दोबारा 6 लिख देते हैं, ठीक है, स्टूडेंट के साथ तो जनरली ये वाली मिस्टेक होती है, बट आप मत करना, इस चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा इसकी गुणा होके इसमें से जो माइनस करेंगे वो हमें यहाँ लिखना है। सर वो कहाँ पर है क्या सर? क्वेश्चन, कर सर, कर सर। ये वाला, अच्छा। ठीक है, जनरली क्या होती है यहाँ पे, जैसे अब मैंने लिख दिया ना, तो 8 एकम 8, यहाँ पे 1 लिखना था, जनरली वो क्या कर देते हैं, यहाँ पे 8 लिख देते हैं, जिसकी वजह से आंसर में गड़बड़ आ जाती है, जी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। अच्छा, what is the output of the code written in C, void main k is equal to 8, v is equal to 8, I is equal to k divided by plus plus v, और printf परसेंट d स्लैश ni, ठीक है, होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। नहीं। k में वैल्यू क्या है 8, हम्म। v में वैल्यू क्या है 8, हम्म। ठीक है, अब यहाँ पे i क्या है, खाली छोड़ रखा है, i इज इक्वल टू k 8, ठीक है, k के प्लेस पे क्या आ जाएगा 8, दिख रहा है कर्सर, k के प्लेस पे क्या आ जाएगा 8, डिवाइडेड बाय प्लस प्लस v, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, जो ऑपरेटर एसोसिएटिविटी में कहेंगे वो प्लस प्लस की प्रेसिडेंस ज़्यादा है या डिवीज़न की ज़्यादा है, डिवीजन की। डिवीज़न की नहीं है, प्लस प्लस ऑपरेटर की ज़्यादा है, ठीक है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन सी, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये देखो, जो प्लस प्लस ऑपरेटर हो गया, टिल्डे ऑपरेटर हो गया, है ना, उसकी मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न इनसे ज़्यादा है, ठीक है, ये देखो पोस्ट फिक्स हो गया ना, जो पहले आ गया प्री फिक्स हो गया, ये वाले इनकी ज़्यादा है प्रेसिडेंस, ठीक है, क्लियर है। तो इस वाले पे अगर मेरी जब बात आ जाएगी, यहाँ पर दिख रहा है कर्सर, यहाँ पर जब बात आ जाएगी 8 डिवाइडेड बाय प्लस प्लस वी, तो v की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 प्लस 1 9 आ जाएगा, 2 बार नहीं है सर? तो प्लस प्लस ऑपरेटर याद है या भूल गए, सर 2 बार प्लस है तो 2 बार नहीं जुड़ जाएगा इसमें दो? मैडम भूल गए बिल्कुल, ए प्लस 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 ए, सर बोलूंगी तो जब ना जब कभी ढंग से पढ़ा होगा ये। हाँ ये वाली बात भी है, ठीक है, हम जनरली क्या करते हैं, जैसे प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू +1 और इट इज इक्विवेलेंट टू -1, ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये पहले आ रहा है ना, ठीक है, और मैं क्या कह देता हूँ a इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 5, ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सपोज करो c इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, और उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ c की, ठीक है, c की वैल्यू चेक करता हूँ, तो यहाँ पे ये किस तरीके से काम करता है कि जैसे a की वैल्यू 5 थी, है ना, अब c इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, तो इसका काम क्या हो जाएगा, ये वाली अगर प्लस प्लस बाद में है, ठीक है, तो असाइनमेंट की जो प्रायोरिटी है वो प्लस प्लस से ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे इस वाले केस में असाइनमेंट की प्रायोरिटी प्लस प्लस से ज़्यादा है, तो पहले ये क्या करेगा, c इज इक्वल टू ए करेगा, देन अगर a प्लस प्लस है तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू ए प्लस 1, तो पहले c में a की वैल्यू असाइन हो जाएगी, फिर उसके बाद a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट c करूँगा, c की वैल्यू क्या आएगी 5, और अगर यही चीज़ प्रिंट a करूँगा तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, ठीक है,
इसके अपोजिट केस में अगर मैं लेके चलता हूँ, मैंने किया a इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू प्लस प्लस a कर दिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद क्या करता हूँ, मैं करता हूँ प्रिंट c भी कर लेता हूँ और a भी चेक कर लेता हूँ। अब जो प्लस प्लस जो ऑपरेटर है ना, उसकी प्रायोरिटी इक्व इससे ज़्यादा है ना। तो जैसे उसमें पहले ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई थी, इसमें क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 5, पहले जो स्टेटमेंट होगी a इज इक्वल टू a प्लस 1 एग्जीक्यूट होगी, देन c इज इक्वल टू a असाइन होगी, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, a इज इक्वल टू a प्लस 1, a की वैल्यू क्या होगी 6, और यहाँ पे c में वैल्यू क्या आएगी 6, ठीक है। ऊपर वाले केस में मेरे पास c की वैल्यू क्या आ रही थी 5 और a की 6, इस वाले केस में मेरे पास c की भी 6 आएगी और a की भी 6 आएगी। बात समझ में आई? हेलो, हेलो, सोनिया मैडम हो या गए आप? हेलो, हाँ। अब तो जैसे मेरा ये वाला क्वेश्चन था ना कि हम ये वाला कर रहे थे, कहाँ गया, हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो वैल्यू है वो इंटीजर में हम्म। है ना। तो उसके बाद फाइनली जो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी i इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 9, हाँ जी। है ना। तो यहाँ पे i में वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि फ्रैक्शन तो होता नहीं इंटीजर में फ्रैक्शन नहीं होता, हम्म। है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट मेरा क्या आंसर बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब देखो 0 आ जाएगा। अब देखो इसने आंसर 0.8 भी दे रखा है, हम्म। ठीक है। बट अगर सपोज करो ये फ्लोट में होता तो फ्लोट में आंसर और बड़ा होता, है ना। तो इस तरीके से देखो चीज़ें बहुत आसान है, इसमें बस थोड़ा सा ध्यान देना है और उससे ये हो जाएगा, बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। मतलब अब आपस में डिवाइड नहीं होते इसलिए हमने आंसर 0 लगाया। इंटीजर में फ्रैक्शन होता ही नहीं ना। अच्छा। अगर मैं इंटीजर में डिवाइड करूंगा, अगर मैं 2 डिवाइडेड बाय, सॉरी ये सपोज करो अगर मैं 2 डिवाइडेड बाय 5 लिखता हूँ और यहाँ पे इंटीजर है, तो इसमें वैल्यू क्या आएगी, इसमें आएगा नॉन फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है। हम्म। नॉन फ्रैक्शनल पार्ट, तो यहाँ पे जैसे सपोज करो मैंने i इज इक्वल टू लिखा है c में, है ना, 5 डिवाइडेड बाय 2 लिखा है, तो इसका मतलब है i में वैल्यू 2 आएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे 2.5 आना चाहिए ना, हम्म। तो ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है, जो डेसिमल से पहले वाला होगा, डेसिमल के बाद वाला नहीं आएगा। अब अगर इसी केस में अगर मैं इसको कह देता हूँ कि 8 डिवाइडेड बाय 9, तो आंसर कितना आना चाहिए, कि 8 निम 72, हम्म। कि 0.8 8 8 8 करके ऐसे वैल्यू आनी चाहिए ना, हम्म। है ना। तो ये वाला पार्ट जो है वो आएगा, डेसिमल के बाद वाला पार्ट नहीं आएगा, अच्छा। है ना। तो आई में वैल्यू क्या रहेगी, आई में वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आएगी, हम्म। ठीक है। अगले वाले में करते हैं, देयर आर 3 मेन कंसेप्ट ऑफ एनी लैंग्वेज दैट सपोर्ट टू बी एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये तो करवा रखा है। इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, बताई थी ना ये सारी प्रॉपर्टीज, याद है या नहीं है? कौन सी क्लास थी सर ये? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बीच में बताई हुई थी। आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास ले रखी है? हाँ बिल्कुल, पाइथन पढ़ाया था जब, उसमें ये बताया था ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज होते कई बार सी सी प्लस प्लस, और इसमें डिफरेंस भी बताया था, एच टी एम एल की भी वो बताई थी। उप्स। ये सारी बताई थी ना, ये वाली इमेज भी उप्स के कंसेप्ट होते हैं, हाँ। ये वाला, के एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, हाँ जी। बताया था ना, ठीक है सर। याद आ गया? हम्म। हाँ। तो ये वाली सारी चीज़ें यहाँ से याद करनी है, कि जैसे कोई भी आ जाएगा कैसे कैसे क्या मतलब बनेगा, ठीक है। इसको भेज देता हूँ, इस चीज़ को याद रखना, ये वाला तो एक क्वेश्चन आसानी से बनेगा, और ये वाला अगर हमारा ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया ना, तो इसका मतलब हमारा सिलेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक लेवल का है, इसको तो हर कोई, टॉम डिक एंड हैरी सब कोई सॉल्व कर लेगा, ठीक है। हम्म। और ग्रुप में से मैंने बाकी लोगों को निकाल दिया, बस आप और अभी सोनिया मैडम, बस दो ही हो, हाँ जी। ठीक है। इधर बिजी है। क्या?
रीना दीदी भी नहीं आ रही अभी तो। तो रीना का तो पेपर हो गया ना। हम्म। ठीक है, उसके बाद ये क्या आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, सी पर्ल। ठीक है, जो पर्ल है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ठीक है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बताई थी ना कौन सी होती है। जो लाइन टू लाइन जिसमें हम वो कर सकते हैं। हाँ, लाइन टू लाइन जिसमें आंसर आ जाता है वो सारी क्या हो जाती है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज हो जाती है। ठीक है। पर्ल। ये भी क्या? पर्ल भी एक लैंग्वेज है। हाँ, पर्ल भी है, बहुत सारी लैंग्वेज है। ठीक है। अच्छा, हाँ, ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशन हैविंग 500 टपल एंड इसमें 50 एट्रीब्यूट। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। कौन इलावा है यो तार अपना। हवा। हवा तो का तो नहीं पता, नहीं कैसे है। अच्छा, ये बताओ, व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशन हैविंग 500 टपल एंड 50 एट्रीब्यूट। मेरी वाली लाइट ऑफ करते हैं। बताओ मैडम। चलो आप बता दो। हाँ, अरे बताया तो था, डी सी याद रखनी है। याद है डेटाबेस में, है ना। डिग्री मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, हम्म। है ना। और कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ रोज। ठीक है, कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ टप्पल। हाँ जी। है ना। तो अब ये क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है ना, कि मान लो व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन हैविंग 500 टपल, क्या बता रहा है, 500 टपल और 50 एट्रीब्यूट है। तो आंसर क्या आ जाएगा। टपल्स कार्डिनलिटी। हाँ, नंबर ऑफ रोज को ही बोलते हैं कार्डिनलिटी। नंबर ऑफ रोज, और नंबर ऑफ रोज को हम क्या बोलते हैं, टपल। हम्म। है ना। अगर यही क्वेश्चन आ जाता, व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ रिलेशन हैविंग 500 टपल एंड 50 एट्रीब्यूट, तो आंसर क्या होता। 50 नंबर ऑफ बस। को बोलते हैं डिग्री। हाँ, बस यही आ गया। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीगेट ऑपरेटर इन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है। दो चीजें होती हैं, एक होता है वर्ड एग्रीगेट और एक क्या होता है, सेग्रीगेट। एग्रीगेट में तो ये था कि हम पीछे कुछ ऐड कर सकते हैं। ना ना, वो एग्रीगेट का नहीं होता, उसका जो पीछे ऐड कर सकते हैं उसको वो बोलते हैं हम अपेंड। अच्छा। जो आप कह रहे हो ना, वो अपेंड कर वर्ड की वो बता रहे हो। एग्रीगेट का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना, और सेग्रीगेट का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों में एक चीज़ में से अलग अलग चीज़ों को छांटना। ठीक है ना। अब एग्रीगेट का मतलब क्या हो जाएगा, वो ऑपरेटर जो बहुत सारी चीज़ों पे एक साथ लगेगा। ठीक है, बात समझ में आई। हम्म। है ना, कि बहुत सारे डेटा के ऊपर एक साथ जो ऑपरेटर लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एग्रीगेट ऑपरेटर बोलेंगे। अब इसमें ये बताओ, जो इंटरसेक्ट है, माइनस है, यूनियन है या काउंट है। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा जो लगेगा, सब बहुत जो बहुतों के ऊपर लग सकता है वो काउंट लग सकता है ना। ठीक है, यूनियन लगेगा दो टेबल्स के बीच में लगेगा, माइनस लगेगा वो वैल्यू के ऊपर करेगा, इंटरसेक्ट करेगा तो वो यूनियन का अपोजिट है। अब जो काउंट है वो बहुत सारे डेटा के साथ एक साथ, बहुत सारे डेटा के ऊपर एक साथ लगता है ना। हम्म। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, कि काउंट। क्लियर है, ये तो सिंपल है। सर अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन देखो। मेरे से क्या रहे थे आप। क्या कह रहे हो। मेरे को तो चारों ही ऑप्शन सेम लग रहे थे। ना, चार ऑप्शन सेम नहीं हो जाएगा। यूनियन टेबल पे लगेगा, इंटरसेक्ट टेबल पे लगेगा। यूनियन और इंटरसेक्टर ऑपरेटर पता है कौन कौन से होते हैं, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, हाँ जी। और ए माइनस बी और एक काउंट हो गया। ठीक है, तो ये सारे अलग ऑपरेटर हैं बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, जो टेबल पे लगते हैं, जो रोज पे लगेगा वो काउंट ही लगेगा, तो एग्रीगेट ऑपरेटर वही से हो जाता है। अगर वैसे ही चेक करना है तो एग्रीगेट ऑपरेटर इन एसक्यूएल, एग्रीगेट ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, जो काउंट है, सम है, एवरेज है, मिन और मैक्स है, ये वाले सारे लगते हैं एग्रीगेट पे।
एग्रीगेट फंक्शंस लिख लो इन एसक्यूएल, काउंट, सम, एवरेज, मैक्स और मिनिमम। ठीक है, एग्रीगेट का मतलब जो बहुत सारे डेटा पे एक साथ लगे। ये हमने जो एसक्यूएल करी थी सर उसमें नहीं आया था ये। उसमें भी था। मैं तो नोट्स भी ढूंढ रही हूँ, कहीं नहीं मिलता। ना उसमें भी था, उसमें ये क्या है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, उसमें बता रखा है काउंट का, वो वाली सारी चीज़ें। एसक्यूएल के नोट्स हैं, एसक्यूएल के नोट्स भेजूंगा मैं, उसमें बहुत जल्दी हो जाएगा उससे। ठीक है। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन कर लो। ठीक है, जैसे इफ 2 1 1 2 3 इज इक्वल टू देन सी इज इक्वल टू 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। ये वाला तो सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी। कैसे करोगे? सर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 3 से डिवाइड कर दे। 3 से डिवाइड ना, ऐसे नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं होगा। पहले एक कॉमन चीज़ लेके आनी पड़ेगी। 3 से डिवाइड कैसे करोगे? ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3 रेज टू पावर 0, 3 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 4 और 3 रेज टू पावर 5। ठीक है ना? यहाँ पे क्या है, 1 2 1 1 2। ठीक है, ये कितना आ गया, 0 1, सॉरी, अरे बावड़ा हो गया मैं, कितना आ गया ये, यहाँ पे 1, ये 3, ये 9, ये 27 और 27 दिए 81। ठीक है, 81 दूनी 162, है ना? 162, फिर 27, 27 और 9 कितना, 36, है ना? 36 और 3 दूनी 6, 42, 42 और 1 43। ठीक है ना? यहाँ 5 और ये 205 हो गया। हम्म। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, 4 में निकालना है। तो 205 को ऐसे 4 से डिवाइड करो। ठीक है, 4 से काटेंगे, कितना आ गया, 51। 51 ही आएगा ना? हम्म। आंसर कितना आ गया, 1, है ना? हम्म। 1 आ गया, सीधा ये वाला लगा दो, बाकी सब में 1 है ही नहीं। पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत ही नहीं है। बी भी तो है ना सर? बी में 1 का है लास्ट में। अच्छा, 2 ला, है। हाँ। ठीक है, 2 2 2 ये हो गया। सर वैसे हमने जब इसको करा तो इसमें तो रिमाइंडर 3 नहीं आया, 3 लिखेंगे ना? किस में रिमाइंडर? हाँ 3 लिखेंगे, ठीक है सर। वो तो बाद की बात है ना, अगर पूरा सॉल्व करोगे तो पूरा सॉल्व कर लो। अब 4 से करोगे कितने पे आ जाएगा ये? हो गया। हो जाएगा ना? ठीक है, बस लास्ट में हमें पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होती, लास्ट वाला एलिमेंट देख लो, जो लास्ट वाली वैल्यू आ जाए वो डायरेक्ट सीधा निकाल दो, टाइम भी बचेगा और वो भी बचेगा। इसमें सर जो भी आएगा ना, जो मतलब 3 में पूछा हुआ है, तो पहले 3 की जो जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है ना, उससे मल्टीप्लाई करके एक हाँ नंबर उस, हाँ, जिसमें पूछा हुआ है उसी से डिवाइड कर देंगे। हाँ, ठीक है। बस यही वाली चीज़ है। ठीक है, हम्म। फिर आज का क्वेश्चन 9 9 वाला ये हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी टाइम हो गया, बाकी क्वेश्चन जो हम वो अगली क्लास में करेंगे। ठीक है ठीक है, सर। क्यों, मेरे को निकलना है अभी। ठीक ठीक है, है। और जो भी डाउट हो वो भेज देना, उससे पता चलता रहेगा। ठीक है सर। ठीक है, जैसे कल भेजे थे वैसे क्वेश्चन भेज देना। ठीक। चलो ठीक है सोनिया।